वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि टीजीटी पीजीटी की जो है, आपको हमने जो डेट बताई थी कि 10 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज 8 तारीख ही है। ठीक है, ठीक है, आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख है और नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है 9/6, यानी कि आप कल से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ़ीस भी जमा कर सकते हैं। पहला इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, पहला पार्ट है, और दूसरा आपका फाइनल सबमिट, जिसमें आपको डिटेल्स वगैरह फॉर्म सब कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है इसकी 9 जुलाई। 9 जून से लेकर 9 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। टीजीटी का भी है और पीजीटी का भी है। ठीक है, और कितने पद हैं? ये है 3539। ठीक है, टीजीटी में कितनी वैकेंसीज आई हैं? 3539। सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? 3539 है। अब तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है। कि विज्ञप्ति, अब देखिए इसमें लिखा है कि जो पद हैं वो इसकी संख्या घट और बढ़ सकती है, तो हर बार की तरह वही है। ऑनलाइन लिए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। और अगर आपने कोई मतलब फॉर्म फिल करने में अगर कुछ गलती कर दी है तो उसका आपको चांस नहीं मिलेगा सही करने पे, तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, लास्ट बोला है कि 9 जुलाई तक ही आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर आप अगला देखिए, जैसे इन्होंने बोला है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें पहला है कि आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट या फिर फॉर्म सबमिशन। इसका आपको फॉर्म फिल करके पूरा दिखा देंगे कि कैसे कैसे क्या फॉर्म फिल करना है। इसकी भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, कल या परसों में मिल जाएगी, क्योंकि कल से तो फॉर्म ही अपलोड होंगे, फॉर्म भरने शुरू होंगे, तो परसों मिल जाएगी आपको। हाँ, ठीक है। तो देखिए, पहला जो इसका वो होगा जिसमें आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, एड्रेस, नेम, फादर्स नेम, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा पेमेंट क्या होगा? दूसरा है पेमेंट का। अब फीस कितनी है इसमें? हाँ, फीस अगर हम बात करें, जैसे यूआर कैंडिडेट की अगर हम बात करें, जो यूआर में आते हैं, तो उनकी जो फीस है 700 रुपये है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की 400 है। ओबीसी और यूआर सेम है, 700 रुपये फीस है। ठीक है, और जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगाया इन्होंने 750, यानी कि जो टोटल लगेगी 750 फीस रखी गई है यूआर और ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की 450 है, एससी एसटी 450 और 250 है। फिर आपको लास्ट में मतलब जो तीसरा चरण होगा उसमें आपको फ़ोटो और साइन इसमें करे होंगे, फाइनल सबमिट आप कर दीजिएगा। वैकेंसीज़ कितनी है? वैकेंसी 3539 है। अब ये दोनों के लिए है, बालक और बालिका वर्ग दोनों के लिए। आपको उसमें भरना होगा कि आप बालिका वर्ग में भरना चाहते हैं या बालक वर्ग में भरना चाहते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2022 तक 21 वर्ष हो जानी, यानी कि 21 पूरी हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2022 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, और वो ये बोला है कि मतलब लास्ट डेट से के बाद फॉर्म फिल करने की डेट वो नहीं बढ़ाएंगे। फिर उसमें आपकी योग्यता क्या है? योग्यता, ठीक है, वेतनमान की अगर हम बात करें तो ग्रेड पे कितना है? 4600 ग्रेड पे है, लेवल 7 है। आरक्षण वही ओबीसी एससी एसटी जो चलता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र आपको कोई सा भी दिया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी चॉइस नहीं है। पूरे यूपी में कहीं पे भी दिया जा सकता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। फिर आपका देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे आपका पहला लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में क्या, 500 अंक का पेपर होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि 4 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर उसमें मतलब मेरिट बेस्ड पर सिलेक्शन होगा और फिर आपको आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वैकेंसीज़ देख लेते हैं, वैकेंसीज़ कितनी है। बालक वर्ग की है। तो बालक वर्ग में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ कितनी है? 511। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इंग्लिश में ही है। जनरल की 275, ओबीसी की 156, एससी की 79 और एसटी की 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर वैसे ही अगर हिंदी की बात करें, फिर हिंदी में सबसे ज़्यादा है 509 वैकेंसी। तीसरे नंबर पर गणित की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 508 वैकेंसी,
जिसमें जनरल की कितनी है 296, 147 ओबीसी और 65 है एससी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की भी वैकेंसी अच्छी खासी है, फिर विज्ञान की भी अच्छी खासी वैकेंसी है 499, और बाकी सब में तो 139, 132, ठीक है इतनी, और टोटल वैकेंसी 3213। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई हैं वो किस में आई हैं, बालक वर्ग में आई हैं। ठीक है, और बालिका वर्ग में कितनी वैकेंसी आई हैं, बालिका वर्ग में आई हैं 326, टोटल ही 326 हैं। आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो सब्जेक्ट वाइज तो 46, 48, 25, 46, ठीक है, इस तरह की वैकेंसी है बालिका वर्ग में। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, बालक वर्ग में। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, जैसे हिंदी में तो आपको क्या, आपने क्या कर रखा हो कि बीएड हिंदी व संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष, यानी कि आपने बीएड कर रखी हो और फिर उसके बाद कोई भी डिग्री हो यानी कि उसके समकक्ष। ठीक है, ऐसे ही बीएड एमएड अगर आपने ये सब कुछ भी कर रखा है, आपके पास प्रमाण पत्र है, तो वो भी वेरी करेगा। ऐसे ही गणित में अगर आपने सब्जेक्ट से कुछ ग्रेजुएशन की हुई है, जैसे बीए कर रखा है, बीएससी मैथ से कर रखा है, और बीएड चाहिए साथ में, बीएड एवं अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। ठीक है, अब साथ में आपका बीएड एमएड पीएचडी या फिर किसी उससे अगर आपने कर रखा है तो वो चल जाएगा। ठीक है, गणित के साथ आपको बीएड होना, मतलब बीएड तो इसमें खैर मांगते ही हैं। गृह विज्ञान की ऐसे ही अगर बात करें तो गृह विज्ञान में भी आपको क्या चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, गृह विज्ञान टीसी, तो फिर उसमें भी आपको बीएड साथ में चाहिए। ठीक है, उर्दू की अगर हम बात करें तो बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड अन्य समकक्ष या किसी उससे डिप्लोमा अगर आपने डिग्री ले रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसे इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपने अगर बीए इंग्लिश से कर रखा है, साहित्य से, लिटरेचर से, तो वो कर सकते हैं, या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त आपने कोई 3 साल का कोर्स या फिर डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस साथ में आपको बीएड भी होनी चाहिए। मतलब टीजीटी में आपका वही है कि आपने ग्रेजुएशन की हो उस सब्जेक्ट से और साथ में बीएड हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सब में वही है, जैसे वाणिज्य में प्रशिक्षित बीकॉम का रखा है, साथ में बीएड चाहिए। फिर ऐसे ही कृषि में अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर कृषि से कर रखी है, साथ में बीएड चाहिए। ठीक है, तो वही है कि आपको बस नॉर्मल अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी हो उस सब्जेक्ट से और आपने बीएड कर रखी हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो टीजीटी वाले को। अब देखिए ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में इन्होंने अलग अलग दे रखा है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल, राजनीति शास्त्र और ये। ठीक है, इन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, फिर आपने साथ में बीएड कर रखी हो। ऐसे ही जीव विज्ञान में आपने बीएससी बायोलॉजी से कर रखी हो, जूलॉजी से कर रखी हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, साथ में बीएड मांग रहे हैं। ठीक है, ये है। तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और बाकी फिर तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कैसे क्या, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी नहीं होने चाहिए, वो सारी बाकी चीज़ें तो मेन चीज़ें आपको बताई दी हैं, क्या क्या एज है, कैसे है। तो आप लोग इस फॉर्म को कल से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।